कल हम पढ़ रहे थे उपसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। कल हमने एक दो उदाहरण उसके देखे थे। नियम वही है, सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है। अब जो धनायन है या जो ऋणायन है वो संकुल भी हो सकता है, कल मैंने आपको बताया था। और संकुल का नाम लिखते समय पहले लिगेंड की संख्या, फिर लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम और फिर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। जैसे ये उदाहरण मैंने कल भी दिया था, आज दोबारा समझा रहा हूँ मैं इसको। ये एक उपसंयोजक यौगिक है, इसमें ये जो हिस्सा है वर्गाकार कोष्टक में जो है ये धनायन है, संकुल धनायन। ये तो है संकुल धनायन। और इसके बाद जो Cl2 है ये Cl- है, ये है साधारण ऋणायन। ये हिस्सा जो वर्गाकार कोष्टक में बंद है ये धनायन है, संकुल है। और वर्गाकार कोष्टक से बाहर जो Cl2 लिखा हुआ है वो ऋणायन है, जो कि साधारण है, क्योंकि ये इस प्रकार से आयनित होता है। दो तो Cl- और एक ये बड़ा धनायन CuNH3 2+, ये बड़ा धनायन और ये साधारण ऋणायन। पहले नाम लिखते हैं धनायन का। चूंकि धनायन संकुल है तो संकुल का नाम इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड की संख्या। आप देखिए यहाँ लिगेंड 4 है, NH3 है, तो 4 को लिखेंगे टेट्रा, NH3 को लिखेंगे एमीन। तो ये तो लिगेंड की संख्या और लिगेंड का नाम हो गया टेट्रा एमीन। उसके बाद केंद्रीय धातु आयन का नाम। केंद्रीय धातु आयन कौन है? कॉपर, तो हमने कॉपर लिख दिया। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन में, रोमन भाषा में। तो आप देखिए यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण अंक हमें ज्ञात करना है। माना कॉपर का ऑक्सीकरण अंक X, NH3 का 0, तो 4 गुणा 0, Cl का -1 होता है, 2 गुणा -1 बराबर 0, X बराबर +2। यानी इस यौगिक में कॉपर का ऑक्सीकरण अंक +2 है, तो यहाँ ब्रैकेट में सेकंड रोमन में 2 लिख दिया। तो टेट्रा एमीन, कॉपर और लास्ट में ऋणायन का नाम। ऋणायन का नाम लिखा जाएगा क्लोराइड। इसे डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे। इसके नीचे जो संख्या है उसका यहाँ उल्लेख नहीं किया जाता है, केवल क्लोराइड लिखा जाएगा। तो टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड क्लोराइड इसका नाम है। इसके बाद जो अपना अगला उदाहरण है वो ये है। अब देखिए, चूंकि हमें पता है कि ऑक्सीकरण संख्या IUPAC नाम लिखते समय काम आती है, तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लो आप केंद्रीय धातु परमाणु की। तो माना Fe का ऑक्सीकरण अंक बराबर X। स्टार्ट कीजिए यहां से। 4 पोटेशियम है, पोटेशियम का +1 होता है, 4 गुणा +1। Fe का X, Cn का होता है -1, 6 गुणा -1 बराबर 0, क्योंकि उदासीन है। 4 + X - 6 बराबर 0। X बराबर 6 - 4, तो X बराबर आ गया +2। यानी इस यौगिक में Fe का ऑक्सीकरण अंक +2 है, जो हमारे काम आएगा। अब आप देखिए, ये जो संकुल है इसका जब आयनन करते हैं तो ये इस प्रकार से आयनित होता है। 4 तो K+ और एक बड़ा ऋणायन प्राप्त होता है। यहां
धनायन तो साधारण है, ऋणायन संकुल है। तो ऋणायन तो है संकुल और धनायन है साधारण। नाम लिखने का तरीका, पहले धनायन का नाम लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखना है धनायन का। तो धनायन का नाम लिख दिया पोटेशियम। याद रखने की बात है, यह 4 पोटेशियम है, नीचे 4 लिखा हुआ है। इस संख्या का IUPAC नामकरण में उल्लेख नहीं किया जाएगा, केवल लिखा जाएगा पोटेशियम। अब बचा ये ऋणायन। ऋणायन संकुल है, तो संकुल का नाम इस प्रकार से लिखते हैं। पहले लिगेंड की संख्या लिखेंगे। लिगेंड कितने हैं? 6, तो 6 को लिखेंगे हेक्सा। अब लिगेंड का नाम CN को साइनो लिखा जाता है, साइनो। हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में, राजस्थान बोर्ड की किताब में CN माइनस को साइनो लिखा गया है। यदि आप NCERT की बुक पढ़ते हो तो यहां CN माइनस को साइनिडो लिखा गया है। इसमें आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप साइनो लिखो चाहे साइनिडो लिखो, बात समान है। तो देखो पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब केंद्रीय धातु आयन का नाम, केंद्रीय धातु आयन Fe को आयरन भी कहते हैं, और Fe का जो लैटिन नाम है वो फेरम भी है। अब यहां आपको एक बात नोट करनी है, इससे जस्ट पहले जो मैंने उदाहरण दिया था कॉपर वाला, यहां जो केंद्रीय धातु आयन था वो धनावेशित संकुल में उपस्थित था। जो केंद्रीय धातु आयन था वो धनावेशित संकुल में उपस्थित था, जबकि यहां जो केंद्रीय धातु आयन है वो ऋणावेशित संकुल में उपस्थित है। पहले जो उदाहरण मैंने आपको दिया था, या कल जो भी मैंने 4 उदाहरण आपको समझाए थे, उसमें केंद्रीय धातु जो आयन था वह धनायन में उपस्थित था, धनायन संकुल में, धनावेशित संकुल में। जबकि इस उदाहरण में केंद्रीय धातु आयन ऋणावेशित संकुल में उपस्थित है। तो जब केंद्रीय धातु आयन ऋणावेशित संकुल में उपस्थित होता है तो उसके नाम के अंत में 8 लगा दिया जाता है। जब केंद्रीय धातु आयन ऋणावेशित संकुल में उपस्थित है तो उसके नाम के अंत में 8 लगाते हैं। अब यदि किसी धातु का लैटिन नाम है तो यहां वरीयता लैटिन नाम को ही देंगे। तो फेरम है, मैं हटाया, उसकी जगह 8 लगाया, तो नाम हो गया फेरेट। फिर दोबारा सुनिए आप, यदि केंद्रीय धातु परमाणु ऋणावेशित संकुल में उपस्थित होता है तो उसके नाम के अंत में 8 लगाया जाता है, और यदि उसका कोई लैटिन नाम है तो फिर लैटिन नाम के अंत में ही 8 लगाया जाएगा। फेरम में हटाया, 8 लगाया, फेरेट। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। और अंत में केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीजन अंक कितना था? +2, वो ब्रैकेट में रोमन में लिख दिया सेकंड। तो इस यौगिक का नाम होगा पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड। अब जो मेन बात हमें याद रखनी है, जो बच्चे गलती करते हैं, वो यही है कि यदि केंद्रीय धातु आयन धनावेशित संकुल में उपस्थित है तो इसका नाम वही लिखा जाएगा जो सामान्य है। जैसे कॉपर,
और यदि यही कॉपर ऋणावेशित संकुल में उपस्थित होता तो इसके पीछे 8 लगाते कॉपरेट। तो ये बात यहां ध्यान रखनी है। अब एक दूसरा उदाहरण और है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको भी मैं समझाता हूं। देखिए आप, NiCN4-2, यहां ये एक ऋणावेशित संकुल है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो ये खुद ही एक संकुल है। इसका नाम लिखते समय पहले लीगेंड की संख्या लिखेंगे, फिर लीगेंड का नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु पर आयन का नाम लिखेंगे, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीजन अंक रोमन संख्या में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करते हैं। माना निकिल का ऑक्सीकरण अंक बराबर x, तो निकिल का x, Cn का -1 बराबर -2, क्योंकि ऊपर -2 लिख रहा है। x बराबर 4 -2, x बराबर +2, यानी इस आयन में, आयन है ये, यौगिक नहीं बोलेंगे इसे क्योंकि इसके ऊपर आवेश है -2। इस आयन में निकिल का ऑक्सीजन अंक +2 है। अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले लीगेंड की संख्या, कितने लीगेंड है? 4, तो 4 को लिखेंगे टेट्रा, 4 को लिखेंगे टेट्रा। इसके बाद लीगेंड का नाम Cn- साइनो, इसके बाद केंद्रीय धातु आयन का नाम निकिल, केंद्रीय धातु आयन का नाम है निकिल। परंतु मैंने क्या बोला कि जब केंद्रीय धातु आयन ऋणावेशित संकुल में उपस्थित हो तो नाम के अंत में 8 लगाते हैं, निकिलेट। निकिलेट। और लास्ट में केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीजन अंक +2, रोमन भाषा में सेकंड लिख दिया। अब चूंकि ये यौगिक नहीं है, ये आयन है, तो इसके पीछे लिखना पड़ेगा आयन। यहां ये यौगिक था, उदासीन था, तो इसके पीछे हमने आयन नहीं लिखा। यहां ये आयन है तो इसके पीछे आयन लिखा जाएगा। इसका नाम होगा टेट्रा साइनो निकिलेट। 8 लगा दिया क्योंकि ऋणावेशित संकुल में उपस्थित है। निकिलेट सेकंड आयन। ये 2 उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा अगला उदाहरण होगा, ये 2 उदाहरण हमारे सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं इसको लेता हूं, K2ZnOH का होल 4। यहां यदि हम इस पे विचार करें तो 2 तो है K+ जो कि साधारण धनायन है, और यह एक संकुल ऋणायन है। संकुल ऋणायन। सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं। धनायन का नाम हो जाएगा पोटेशियम। लिख दिया साहब। इसके नीचे जो संख्या है इसका जिक्र नहीं किया जाता है। इसके बाद संकुल का नाम लिखेंगे। पहले लीगेंड की संख्या लिखेंगे। कितने लीगेंड हैं? 4, तो 4 का हो गया टेट्रा। अब लीगेंड का नाम, लीगेंड OH- है, हाइड्रोक्सो। टेट्रा यानी 4 OH हाइड्रोक्सो। इसके बाद केंद्रीय धातु आयन का नाम, केंद्रीय धातु आयन जिंक है, परंतु विचार करिए उसी बात पर कि जिंक ऋणावेशित संकुल का हिस्सा है, इसलिए नाम के पीछे 8 लगेगा, जिंकेट। पोटेशियम टेट्रा
हाइड्रोक्सो जिंकेट और अंत में केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरणांक रोमन में। तो ऑक्सीकरणांक याद कर लो आप, माना Zn का ऑक्सीकरण अंक बराबर x, यहां से प्रारंभ करो 2+1 Zn का x, OH के ऊपर -1 होता है, 4 है तो 4 गुणा -1 बराबर 0, 2 + x - 4 बराबर 0, x बराबर 4 - 2, x बराबर +2। तो यह ब्रैकेट में लिख दिया सेकंड। तो इस यौगिक का नाम हो गया पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड। इसी प्रकार ये दूसरा यौगिक है, इसमें आप देखिए सबसे पहले हमें कॉपर का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, क्योंकि यहां हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो कॉपर का ऑक्सीकरण अंक बराबर x, तो x 4 गुणा 0, Cn का होता है -1, NO2 का -1, Cl का भी -1 बराबर 0। कोबाल्ट का x H2O उदासीन लीगेंड है, 4 गुणा 0 हो गया, Cn का -1, NO2 का -1, Cl का -1 उदासीन है बराबर 0, x -3 बराबर 0, x बराबर +3। अब आप इसका नाम लिखोगे, ये देखिए यहां ये जो वर्गाकार कोष्टक में जो कुछ भी लिखा हुआ है यह एक संकुल धनायन है और Cl- साधारण ऋणायन है। पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, धनायन चूंकि संकुल है तो संकुल का नाम लिखने का तरीका यह है, पहले लीगेंड की संख्या और उसका नाम। अब आप देखिए यहां लीगेंड H2O एक्वा, Cn साइनो, NO2 नाइट्रो। तो पहले उस लीगेंड की संख्या और नाम लिखा जाएगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। पहले एक्वा लिखा जाएगा, फिर साइनो लिखा जाएगा, फिर नाइट्रो लिखा जाएगा। तो आप देखिए मैं प्रारंभ करता हूं, पहले धनायन का नाम लिखूंगा, 4 H2O है तो टेट्रा एक्वा, इसके बाद साइनो, इसके बाद नाइट्रो, टेट्रा एक्वा साइनो नाइट्रो, इसके बाद कोबाल्ट। चूंकि कोबाल्ट धनावेशित संकुल में उपस्थित है तो केवल कोबाल्ट लिखा जाएगा, कोबाल्टेट नहीं लिखा जाएगा। और इसके बगल में इसकी ऑक्सीकरण संख्या अभी निकाली थी 3rd, और अंत में ऋणायन का नाम लिखा जाएगा क्लोराइड। तो देखिए ये जो ऊपर यौगिक लिखा गया है इसका IUPAC नाम टेट्रा एक्वा साइनो नाइट्रो कोबाल्ट 3rd, टेट्रा एक्वा साइनो नाइट्रो कोबाल्ट 3rd, और लास्ट में ऋणायन का नाम लिख दिया मैंने क्लोराइड। तो ये कुछ उदाहरण थे। इसके अलावा एक अगला नियम और है IUPAC नामकरण का, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये 3 उदाहरण और बोर्ड पे लिखे हुए हैं, पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। यहां सबसे पहले Fe का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। तो Fe का
ऑक्सीकरण अंक बराबर x। प्रारंभ होते हैं यहां से। पोटेशियम का +1 होता है 3 गुणा +1, Fe का ऑक्सीकरण अंक x हो गया। C2O4 ये हमने पहले आपको बताया है, ऑक्सेलेटो, इसके ऊपर -2 आवेश होता है, 3 है तो 3 गुणा -2, पूरा यौगिक उदासीन है बराबर 0। +3 x -6 बराबर 0, x बराबर 6 - 3, x बराबर +3। यानी इस यौगिक में Fe का ऑक्सीकरण अंक +3 है। अब हम नाम लिखेंगे। यहां देखिए, ये जो पोटेशियम है ये तो साधारण धनायन है, और ये वर्गाकार कोष्टक में लिखा हुआ है ये संकुल ऋणायन है। तो पहले धनायन का नाम, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। ये तो हो गया पोटेशियम। अब हम लिखेंगे संकुल ऋणायन का नाम। संकुल का नाम लिखते समय पहले लीगेंड की संख्या और उसका नाम लिखते हैं। लीगेंड है 3, तो 3 को लिखा जाएगा ट्राई। C2O4 ऑक्सेलेटो, ऑक्सेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सेलेटो। अब Fe मैंने बताया था, Fe जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये ऋणावेश संकुल में है, नाम के पीछे 8 लगेगा, फेरेट। फेरेट हो गया। और अंत में इसका ऑक्सीकरण अंक 3 जो रोमन में लिखा जाएगा। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सेलेटो फेरेट 3 इस यौगिक का नाम है। इसके बाद अगला जो उदाहरण है वो ये है। यहां आप देखिए, सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे x। एथिलीन डाइएमीन उदासीन अणु होता है, 3 है, 3 गुणा 0 प्लस Cl पर -1 होता है, 3 गुणा -1 बराबर 0। इनका हमने योग किया, x -3 बराबर 0, x बराबर +3। यानी यहां कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक +3 है। अब देखिए आप, ये इस प्रकार से वियोजित होगा, COEN का होल थ्राइस +3 और 3 Cl-। पहले धनायन का नाम लिखेंगे। धनायन संकुल है, तो आप देखिए सबसे पहले लीगेंड की संख्या। अब यहां एक बात विशेष ध्यान रखनी है। देखो आप, यदि NH3 के बाद 3 लगा होता तो हम लिखते 3 को तो टेट्रा और NH3 को लिखते एमीन। या H2O के नीचे 2 लिखा होता तो 2 को लिखते डाई और H2O को लिखते एक्वा। अब यहां एथिलीन डाइएमीन के नीचे संख्या लिखी हुई है 3। अब साहब EN का नाम है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। संख्या कितनी है? 3। तो नियम से इसके आगे ट्राई लगाना चाहिए, ट्राई। परंतु यहां एक नियम अलग है। क्या नियम है? यदि किसी लीगेंड के नाम में, ध्यान से सुनना इस बात को,
यदि किसी लीगेंड के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, यदि किसी लीगेंड के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि शब्द हो और वह लीगेंड एक से ज्यादा संख्या में हो, जैसे 3 है साहब, 2 है, तो फिर उनकी संख्या को दर्शाने के लिए अलग प्रकार के अनुलग्न उपयोग में लिए जाएंगे। यदि उनकी संख्या 2 है तो डाई ना लिखकर बिस लिखेंगे, 3 है तो ट्राई नहीं लिखेंगे, इसकी जगह ट्रिस लिखेंगे। यदि 4 है तो टेट्रा नहीं लिखेंगे, टेट्रा किस लिखेंगे। और यदि 5 है तो पेंटा किस लिखेंगे। फिर दोबारा आप नियम को समझें। यदि किसी लीगेंड के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा शब्द लिखे हों और वह लीगेंड एक से ज्यादा संख्या में हो, तो उस लीगेंड की संख्या बताने के लिए निम्न अनुलग्नों का उपयोग में लेते हैं। यदि 2 है तो बिस लिखेंगे, 3 है तो ट्रिस लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा किस लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं कितने लीगेंड हैं, 3, तो 3 को क्या लिखेंगे, ट्रिस। ट्रिस। अब लीगेंड का नाम एथिलीन, डाई एमीन। अब ये जो ट्रिस अनुलग्न है ये एथिलीन के आगे नहीं है, एथिलीन डाई एमीन पूरा जो नाम है उसके आगे है। तो इस पूरे नाम को एक छोटे कोष्टक में बंद कर दिया जाएगा। तो इस पूरे नाम के आगे है ट्रिस। यदि कोष्टक नहीं लगाएंगे तो पढ़ने वाला इस ट्रिस को केवल एथिलीन के आगे ही पढ़ेगा, इसलिए हमने कोष्टक लगा दिया कि जो एथिलीन डाईएमीन है इसके पूरे के आगे ट्रिस है। तो मैंने आपको बताया यदि किसी लिगेंड में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द लिखे हों तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, और लिगेंड का नाम एक छोटे कोष्टक में बंद कर दिया। तो ट्रिस एथिलीन डाई एमीन। अब साहब आगे क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। कोबाल्टेट नहीं करेंगे क्योंकि धनावेश में है। अब इसके ब्रैकेट में रोमन संख्या में इसका ऑक्सीजन अंक 3rd, और लास्ट में ऋणायन का नाम क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया ट्रिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। इसके बाद एक उदाहरण और है, देखिए यहां सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीजन अंक बराबर X, तो X 2 गुणा 0, 2 गुणा 0, 2 गुणा -1 बराबर 0, X -2 बराबर 0, X बराबर +2। ये तो यहां पहुंच गए अपन। अब नाम लिखेंगे। तो आप देखिए ये इस प्रकार से आयनित होता है। कोबाल्ट H2O2 En2 +2 और 2Cl-। पहले धनायन का नाम लिखेंगे। धनायन संकुल है, चूंकि यहां लिगेंड 2 हैं, एक तो है H2O एक्वा,
और एक है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन से चालू होता है, तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से H2O आ रहा है, तो एक्वा पहले लिखेंगे, एथिलीन डाइएमीन बाद में लिखेंगे। तो देखिए आप, डाई एक्वा, डाई एक्वा। अब एथिलीन डाइएमीन संख्या में 2 है, तो बिस एथिलीन डाइएमीन, छोटे कोष्टक में इस लिगेंड के नाम को बंद कर दिया, तो डाई एक्वा बिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद इसका ऑक्सीजन अंक रोमन में, और लास्ट में लिखा हुआ है क्लोराइड, तो लास्ट में क्लोराइड लिखेंगे, इसी के बगल में लिखना है क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया डाई एक्वा बिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट सेकेंड।